गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना परमैन भागम भाग सीरीज का लास्ट पार्ट। और दोस्तों हमारे एरिया में मतलब कि 21 आवर्स के लिए नेट ब्लॉक कर दिया गया था, मतलब कि नेट कनेक्शन हट गया था गवर्नमेंट के ऑर्डर पर। तो जिसकी वजह से ये हो गया है कि मतलब कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। आई होप तुम लोगों को ये फाइनल पार्ट पसंद आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और हाँ, वो मतलब कि वैलेंटाइन डे वाली मूवी से पहले एक और मूवी आएगी संडे को, संडे के बाद आएगी एक और मूवी 8 को। तो ये दो मूवीज़ के बाद आएगी आपकी वो क्या कहते हैं परमैन रिटर्न टू अर्थ। तो उससे पहले 2 मूवीज़ और आएंगी। तो वो अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिक्सो कहता है कि पाको तुम्हारे साथ कौन घूमने जाएगा, मजाक मजाक में बोलता है। पाको भी मतलब कि हल्के से गुस्से में, मतलब पूरा गुस्सा नहीं था, मतलब कि थोड़ा मजाकी टाइप में वो भी पीछे पड़ जाती है। रुको तुम्हें मैं बताती हूँ मेरे साथ कौन कौन घूमने जाता है। और ऐसे ही वो आसमान में गोल गोल घूमते रहते हैं। मिक्सो आ गए उसके पीछे पाको मारने के लिए, और काफ़ी देर बाद बोलता है कि अबे अभी तो ठीक हो, अब फिर से मार रही है। अच्छा फिर पाको बोलते हैं कि ठीक है नहीं मार रही हूँ। और फिर मिक्सो बोलता है कि जल्दी से तुम इससे मेरे को लेकर मुझे उनके साथ डेट पे जाना है। पाको झूमते हुए गई और मन ही मन में सोच रही आज मैं मिक्सो के साथ डेट पर जाऊंगी। और जैसे वो अपने घर पे पहुंचती है उसकी रोबोट बोलते कि और पाको तुम आ गई। तभी पाको बोलते कि नहीं मैं पाको नहीं हूँ, मैं मिस सुमिरे हूँ, तुम पाको हो। और फिर वो अपना सेट मतलब कि अपने रोबोट को दे देती है और कहते हैं कि अब तुम पाको हो और मुझे जल्दी से मिक्सो के पास लेके चलो। और तभी उसकी रोबोट पूछते हैं कि हुआ क्या है ये तो बता दो। फिर वो अपना फॉरहेड टच करते हैं और उनकी मेमोरी आपस में ट्रांसफ़र हो जाती है। और उसके बाद उसकी रोबोट उसे खतरनाक वाली स्माइल दे रही होती है कि लगी रहो। उसके बाद पाको यानी रोबोट मिस सुमिरे को परमैन के पास ले जाता है। और हॉस्पिटल में मिचिको भी आई होती है। एक तरफ मिचिको ने रट पकड़ ली थी कि नहीं मिक्सो तुम मेरे साथ जाओगे, और दूसरी तरफ मिस सुमिरे कहते कि नहीं परमैन ने मेरे साथ जाने का वादा किया है और इसने जुबान दी कि जाएगा, तो अब तुम बीच में क्यों आ रही हो मिचिको। तभी मिचिको बोलती कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली। और तभी वो अपने रोबोट को इशारा करती है और उसकी रोबोट मिचिको को उड़ाकर उसके घर पे पटक के आती है। और फिर मिस सुमिरे बोलती कि तुम जल्दी से उठो और चलो वरना फिर वो आ जाएगी। और फिर परमैन और मिस सुमिरे डेट के लिए निकल पड़ते हैं। उतनी ही देर में फिर वो लोग हवा में होते हैं। मिस सुमिरे परमैन की कमर पर होती है और परमैन उड़ रहा होता है। और तभी पाको बोलती कि क्यों ना परमैन हम मूवी देखने चलें। और तभी परमैन कहता है कि हाँ मैं सुमिरे जैसा आपको ठीक लगे। तो भाई 10 बजे से उन लोगों ने 1 बजे तक मूवी देखी। और उसके बाद फिर वो लोग 1 बजे एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए और बिल पेमेंट किया मिस सुमिरे ने, क्योंकि ऑफकोर्स मिक्सो के पास पैसे नहीं है, मिस सुमिरे ही पेमेंट करेंगी। तो उसके बाद फिर वो लोग मतलब कि 1 घंटा रेस्टोरेंट में लगा देते हैं। उसके बाद फिर वो लोग पार्क में घूम रहे होते हैं। वो पार्क में घूम रहे होते हैं, काफ़ी सारे लोग मिस सुमिरे को पहचान लेते हैं, जिससे वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होने लगती है। तभी मिस सुमिरे बोलती कि क्या तुम मुझे कहीं खाली जगह ले जा सकते हो परमैन। उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ मिस सुमिरे चलिए चलते हैं। उसके बाद फिर वो लोग बीच पे चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। और उसके बाद फिर वो बीच पर हल्का हल्का टहल रहे होते हैं। और जहाँ पर मिस सुमिरे देखती है कि उसकी जेब में एक डायमंड रिंग है। असल में उसने पहले ही रखी थी ताकि वो मिक्सुओ को प्रपोज कर सके अपने बर्थडे वाले दिन, पर ऑफकोर्स वो अपने बर्थडे वाले दिन उसे प्रपोज नहीं कर पाई थी। तो फिर फाइनली बीच पर कोई नहीं होता है। तब मिस सुमिरे सोचते कि हाँ यही असली वक्त है, इसी टाइम पर मुझे मिक्सो को प्रपोज कर देना चाहिए। उसके बाद मिस सुमिरे कहती परमैन क्या तुम वहाँ देख सकते हो। जैसे मैंने वहाँ पर देखता है, वो बोलता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है मिस सुमिरे। और तभी वो देखता है कि मिस सुमिरे उसे प्रपोज कर रही है। वो सोच रहा है कि हाँ बोले या ना, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल मतलब कि हार्ट फेल वाली फीलिंग। और तभी मिस सुमिरे बोलते हैं कि क्या तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनोगे। तभी मिक्सो मन ही मन में सोच रहा होता है कि वो पाको से भी प्यार करता है और मिस सुमिरे से भी प्यार करता है, पर उसे चूज कौन सा करना चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो मिस सुमिरे को बोलता है कि मिस सुमिरे मैं कंफ्यूज हूँ, क्या तुम मेरी एक कंफ्यूजन को दूर कर सकती हो। तभी मिस सुमिरे बोलती है कि हाँ बोलो क्या कंफ्यूजन है तुम्हारी। तभी मिक्सो बोलता है कि मैं तुमसे और पाको से दोनों से प्यार करता हूँ, पर मैं किसे चुनूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सब सुनते ही मिस सुमिरे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू मतलब कि दुख के नहीं थे, बल्कि ये सुख के आंसू, मतलब कि वो मिस सुमिरे अंदर से इतनी ज़्यादा खुश हो चुकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पाको थी और वो फाइनली ये जानकर खुश होती है कि मिक्सो खूबसूरती से नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी से मिस सुमिरे को पसंद करता है। और उसके बाद फिर परमैन बोलता है कि जब मैं आपके साथ डेट पे आ रहा था ना तो भी उससे पाको थोड़ा गुस्सा थी, पर
पर मैंने उसे किसी तरह इग्नोर किया, पर मैं अब उसे और इग्नोर नहीं कर सकता। अब मेरा दिल कह रहा है कि मैं पाको के साथ डेट पर जाऊँ, क्योंकि यार अब मैं और बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और पाको को वेटिंग में नहीं रख सकता। और ऐसा सब मिस सुमिरे के ना, मतलब कि जैसे प्रपोजल के बाद उसके दिमाग में वो सारी बातें आई जब पाको ने उसकी कई बार जान बचाई है। और तभी परमैन बोलता है कि नहीं मिस सुमिरे, पाको ने कई बार मेरी जान भी बचाई है, जिसके कारण मैं उसे पसंद करता हूँ। वो भले ही एक गुस्सैल है, टॉम बॉय है और मुझसे लड़ती रहती है, पर मुझे जब भी उसकी ज़रूरत पड़ी है एक कॉल पर वो मेरे घर पर खड़ी मिलती है। वो जब भी मतलब कि मैं कोई गलती करता हूँ मुझे डांटती है, समझाती भी है और प्यार भी करती है। वो मतलब कि टेक केयरिंग भी है और लड़ाकू भी है। और जब वो मुझसे लड़ती है ना, तब मैं उस मतलब कि ये है ना, ये सोच रहा होता हूँ कि ये बंद कब होगी, पर बाद में जाके पता चलता है कि वो मेरी भलाई के लिए ही बोलती है। आपको पता है मिस सुमिरे, जब मतलब कि मेरे सर से ब्लीडिंग बहने लगी थी, तब पाको ने उन सभी गुंडों को बाहर फेंक दिया था भी एक झटके में, और मुझे हॉस्पिटल ले गई थी बिना कुछ सोचे समझे। और पता नहीं बर्डमैन ने मुझे ये भी बताया था कि पाको के रोबोट ने ना मेरे साथ मिसबिहेव किया था आपकी बर्थडे पार्टी में, मतलब कि आपकी भी गलती नहीं थी और मतलब कि पाको के रोबोट की सारी गलती थी। लेकिन आखिर में मतलब कि मैं गुस्सा किस पे हुआ ना, मैं आप पे गुस्सा हुआ, मैंने पाको पे अपना गुस्सा उतारा। और ये सब कहते कहते परमैन रोने लगता है और कहता है कि सुमिरे आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि पाको मुझसे कितना प्यार करती है। जब मैं रोबोट पांडा से लड़ रहा था और जब मेरा परमैन सेट छूट चुका था, वो भी था, पायान भी था, वहाँ पे पाको भी थी। पाको के चोट लगी थी और सभी परमैन को कुछ ना कुछ हुआ था। लेकिन जब मैं बिल्डिंग के नीचे गिर रहा था, नीचे पायान और वो भी थे, बचा सकते थे, लेकिन पाको इतनी दूर से उड़कर फुल स्पीड में आई मुझे बचाने के लिए। मिस सुमिरे से प्यार नहीं कहे तो और क्या कहें। मैं बिना बात पे पाको पे गुस्सा हो गया था, फिर भी उसने मुझसे मतलब कि बुरा नहीं माना, मेरे को हॉस्पिटल लेके गई। हाँ कभी कभी बुरा मानती है, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल अच्छी है, लेकिन है ना जहाँ पर वो एक राइट प्लेस पर है। मेरे को एक बार लू लग गई थी और फिर मतलब कि मेरे घर वालों ने इतनी मतलब कि टेंशन नहीं ली जितनी अकेले पाको ने ली। पाको रोज़ आती, मेरा टेक केयरिंग करती, अपनी ड्यूटी भी संभालती, और इतनी दूर से आती होगी पता नहीं। और फिर मेरी मतलब कि इतनी टेक केयरिंग तो मेरी मदर ने भी मेरी नहीं की थी जब मेरे को लू लगी थी, जितनी पाको ने की थी। ये सब कहता हुआ परमैन सूरज की तरफ मुँह कर लेता है और दूसरी तरफ वो देखती है कि उसकी रोबोट वहाँ पर आ चुकी है। वो फटाफट से जाती है और पाको बन के आती है और मिस सुमिरे उसे बना देती है। और तब वो है ना मिक्सो के सामने पहुँचती है कि मिक्सो तुमने मुझे याद कर रहे थे। तभी वो पाको को देखकर एकदम मतलब अड़बड़ा से जाता है और अपने आंसू पूछता है, बोलता है कि क्या हुआ परमैन, तुम रो क्यों रहे हो। तभी वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तभी पाको उसके मज़े लेने लगते हैं, बोलती है कि क्या मिस सुमिरे ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया क्या जो रो रहे हो। तभी मिक्सो भी थोड़ा हंस पड़ता है कि बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम भी कुछ भी बोल पड़ती हो पाको। पर ये बात वो अभी भी पाको से छुपाता है कि वो पाको से कितना प्यार करता है। और फिर पाको बोलते कि ये तुम्हारे हाथ में अंगूठी किसकी है, ये किसके लिए लेके आए हो तुम। मुझे लगता है तुम मिस सुमिरे के लिए लेके आए होगे, मतलब ऐसे उसे छेड़ने लगती है। तभी मिक्सो कहता है कि नहीं ये किसी की नहीं है और फिर वो उसे ओशन में फेंक देता है। तभी परमैन पूछता है कि मिस सुमिरे कहाँ गई पाको। तभी पाको बोलती है कि वो तो वहाँ पर खड़ी हैं और वो वहाँ से अपने घर चली जाएंगी। तभी परमैन बोलता है कि मिस सुमिरे आप ध्यान से जाइएगा। और उसके बाद फाइनली मिक्सो और पाको मतलब कि वहाँ पे बीच पे वॉक कर रहे होते हैं और फिर सनसेट शुरू हो जाता है और फिर वो दोनों सनसेट का मज़ा लेने लगते हैं। और तभी परमैन पूछता है पाको से, पाको क्या तुम मुझे अपना फेस दिखा सकती हो। तभी पाको बोलते कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी अभी। तभी मिक्सो से लड़ने लगता है कि दिखा दो ना, तुम्हारा क्या जाता है। तभी पाको बोलते कि तुम क्या करोगे देखकर, तुमने तो मिस सुमिरे को वहाँ पर दी होगी। तभी ऐसे वो छेड़ने लगती है फिर से उसे और फिर मिक्सो परेशान होकर बोलते अरे नहीं मैंने उसे हाँ नहीं बोला है। तभी पाको बोलते कि मैं कैसे विश्वास मान लूँ। तो ऐसे उसका थोड़ा मज़ा लेने लगती है। और तभी परमैन कहता है कि ठीक है जाता हूँ फिर मिस सुमिरे के पास। और जैसे ही वो मिक्सो उड़ता है ना, पाको उसकी टांग पकड़ ले बोलते कि चुपचाप यहीं पे रहो। और तभी वो कहता है कि धमकी दे रही हो या प्यार से बता रही हो। तभी वो बोलते कि इसे प्यार समझो या धमकी, वो तुम्हारे ऊपर है। उसके बाद फिर वो मिक्सो बोलता है कि ठीक है यहीं पे रुकता हूँ। और फिर वो दोनों मतलब कि बीच पे ही बैठ जाते हैं और वो सनसेट का मज़ा लेने लगते हैं। पाको का बहुत मन कर रहा था कि वो बताए मिक्सो की वही सुमिरे है, पर वो बता नहीं, मतलब कि उसका मन कहता है कि अभी मिक्सो को और टेस्टिंग में रखो। तभी हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल हैप्पी एंडिंग होने वाली होती है। तभी एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से ना
पाको समुद्र में चली जाती है और दूसरी तरफ शहर में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स ढह जाती हैं। फिर वो फटाफट से पाको को ओशन से निकालता, बोलता है कि तुम भी ना, और फिर वो फटाफट शहर की तरफ चले जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग नीचे धंस चुकी है और उसके अंदर कई सारे लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि छुट्टी का वक्त था तो सभी लोग उठे हुए थे और अपने घर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी वो फंस जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद परमैन, पाको, बूबी और पायन चारों मिलकर उन्हें 4 घंटे के अंदर उस बिल्डिंग से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। इस चक्कर में सभी परमैन्स के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। फिर पायन अपने घर चला जाता है, बूबी अपने घर चला जाता है और फिर पाको बोलती कि मिक्सो, क्या मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ? तभी मिक्सो एक बार मना कर देता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। और तभी पाको थोड़े से निराश हो जाती है तो वो बोलते कि चलो, वरना फिर मुझसे बोलो कि मैं हेल्प नहीं करता। तभी पाको बोलते कि मैंने ऐसा कब बोला। उसके बाद वो थोड़ी देर में अपने घर, मतलब कि मिक्सो के घर पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पहुंचने के बाद वो दोनों बारी बारी से एक बार बात लेके आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो साथ बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि मिक्सो की मम्मी ने उसके लिए खाना बना के रखा था और उसका रोबोट ने खाना खाया नहीं था, तो वो अपने रोबोट को ऑफ कर देता और फिर वो साथ में खाना खाते हैं। मतलब परमैन का अंदर से मन कर रहा था क्यों ना मैं पाको को आज प्रपोज कर दूं, और दूसरी तरफ मिस्सू मेरे या पाको कुछ भी कह लो, पाको का भी मन कर रहा था कि वो भी मिक्सो को प्रपोज कर दे। उसके बाद फिर पाको अपने घर जाने लगती है और तभी मिक्सो रोक के बोलता है कि पाको भी बहुत रात हो चुकी है, अब तुम कहाँ जाओगे, तुम यहीं पे रुक जाओ। तभी पाको बोलती है कि ठीक है, मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। हम लोग देखते हैं कि लाइट बंद हो जाती है और पाको बेड पर सोती है और मिक्सो अपनी बालकनी में होता है और तभी उसे पता नहीं होता कि पाको उसके बेड पर सोई हुई है। फिर वो जाके बेड पे लेट जाता है और जैसे ही लेटता है वो देखता है कि वाह, इतना बड़ा पिलो, और तभी पाको को लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ा पिलो है। उसके बाद फिर वो एक दूसरे को पिलो समझ के एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। और फिर जब सुबह होती है ना, तो मिक्सो की छाती पर पाको लेटी होती है और जब दोनों की आंखें खुलती है तब वो एक हैरान बिल्कुल, और दोनों शर्माए हुए। उसके बाद सुबह सुबह पाको अपने घर चली जाती है और मिक्सो को भी वो रात याद होती है और वो बोलता है कि बहुत ही मज़ा आया कल वाली रात को तो। और फिर मतलब कि तब तक 8 बज चुके होते हैं और तभी उसकी मम्मी रूम में आते हुए बोलते हैं कि तुम अभी तक तैयार नहीं हो मिक्सो, जल्दी जाओ स्कूल में। और हम देख रहे होते हैं कि एक साइड पाको हंसती हुई अपने घर की ओर जा रही थी और दूसरी तरफ मिक्सो भागता हुआ अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। तो हे गाइस, ये पार्ट यानी ये सीरीज़ हुई ख़त्म। कल से आएगी न्यू सीरीज़। मैंने अब यार सीरीज़ बहुत छोटी कर दी क्योंकि तुम लोगों को पता हो कि परमैन लॉस्ट काफ़ी बड़ी सीरीज़ थी, जिसकी वजह से तुम लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था। लेकिन अब बहुत छोटी छोटी और बहुत ही बढ़िया सीरीज़ डालूंगा और तुम लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और भाई मैंने देखा कई लोग मतलब वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, लाइक मार के जाओ यार। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी न्यू सीरीज़ की। न्यू सीरीज़ में मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक है मिचिको कम इन पावर, जिसमें मिचिको को एक परमैन बना दिया जाता है और मतलब कि वो फुल पावर में आ जाती है और अब फिर वो पाको से कंपटीशन करती है। और दूसरा मतलब कि दूसरी सीरीज़ है बर्डमैन रिज़ाइन। तो बर्डमैन अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देते कुछ रीजंस के चलते, क्योंकि चारों परमैन्स ने बहुत बड़ी गलतियाँ की थी, इसकी वजह से उन बर्डमैन को रिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अब इन दोनों सीरीज़ में से तुम्हें कौन सी चाहिए तुम कमेंट करो। जो सीरीज़ के ज़्यादा पार्ट आएंगे उसकी कल रिकॉर्डिंग करके वीडियो आ जाएगी और वही सीरीज़ शुरू होगी, और जो दूसरा बचा हुआ टॉपिक होगा उसकी संडे को मूवी आ जाएगी। तो अब मैं भी जा रहा हूँ, राम राम।